क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अब तो माफ कर दो ना, कम से कम आज के दिन तो नाराज मत हो प्लीज। प्रभा, प्रभा मेरी बात तो अरे जीजू, आज तो टाइम से पहले घर आते ना। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। खुश रहो बेटा। थैंक यू पापा। जीतते रहो, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे सूरज, तुम्हारी उम्र लंबी हो। इतना महंगा गिफ्ट तुम्हारे पास कैसे है? क्या मतलब? तुम हमें गिफ्ट करना चाहते थे ना, तो हमने खुद को कर दिया। क्या बात है प्रभा, पिछली रात तक तुम्हारी कमाई कुछ भी नहीं थी, इतना महंगा गिफ्ट। आज के लॉटरी लग। बातें बाद में करते रहना, पहले केक तो काटो। जी पापा। आज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जीजू जीजू जी, नहीं दीदी को खिलाओ, नहीं तो दीदी बुरा मान जाएंगी। बोलेंगी मुझसे ज्यादा साले और दोस्त को ज्यादा प्यार करते हैं। विकास, कुछ लोगों को प्यार से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। नहीं जीजू, सूरज, हम सच कह रहे हैं सूरज, हम पैसा बचाकर खरीदे हैं। तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ये हाथ छुड़ाकर हमें इतना कमजोर ना बनाओ, हम तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोले हैं। अब ये बताओ, हमें गहनों से इतना ही प्यार होता तो तुम्हें गिरवी रखने के लिए देते हम? बोलो। जीजू सूरज, जीजू सूरज, सूरज, सूरज। ये दवाई खा लो आप, इससे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। विकास, तुम्हारी दीदी कहाँ? जीजू वो दीदी तो बोली थी हमें रुकने की, पर हम ही का जरूरत था उनकी, हम है ना उनके। अरे अपने जीजू के हम रक्षक हैं का जीजू। जीजू वो हमने डॉक्टर को इत्तला कर दिए हैं, शाम तक आ जाएंगे। आज हम ना अपने हाथों से आपको खाना बना के खिलाते हैं, अच्छा लगेगा। तो जीजू आप कंफर्टेबल यहाँ नहीं है तो दूसरे कमरे में सो सकते हैं। बहुत बड़बोली बन रही थी।
सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। ये देखिए दीदी, हमारे बच्चे बड़े ही दिलदार हैं। जो मंगाते हैं वो लेकर के आते हैं। गहना पहनने का शौक हमको है और खरीदने का इनको। सूरज की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ काम कर रही हैं। नहीं, ये सब नहीं। पहले तुम ये बताओ कि सपना को रास्ते से कब हटा रहे हो? पहले एक कांटा तो हट जाए, दूसरा आसानी से हट जाएगा। ये दवाई किस चीज की है और इसे यहाँ किसने रखा? सपना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मेरे गहने। वाह दीदी, हमने आपको इतनी इज्जत दी और आपने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया और मेरे ही गहने पहन करके मेरे ही सामने खड़ी हो गई। कितनी उल्टा है आप। सपना, खबरदार एक शब्द भी और बोला थे। अरे जब हर रोज अपने पति से मेरे जैसा बनने का कहोगे तो क्या करेगा वो? तुम्हें हमारे जैसा बनाने के लिए ही वो ये सब लेकर आया था। ये लो, अब पकड़ो अपने गहने। ये लो, लो, इन्हें लो और दफा हो जाओ। मैडम, आप एक बार बात सुनने की कोशिश करिए। अरे दफा हो दोनों यहाँ से और शक्ल मत दिखाना अपनी। और ये हमारे जैसी क्या, हमारी जुत्ती के जैसे भी नहीं हो सकती। शक्ल नहीं दिखाना अपनी दोबारा। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें पी लिया हुआ है। इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। ये रिपोर्ट है इनकी। डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये दवाई देगा? तो कैंसर की दवाई। दवाई चीचू को तो नहीं है? उनका ही है। चीचू को कैंसर है? मुझे किसी ने नहीं बताया। विकास, हमारी बात सुनो। ये बात सिर्फ हमें और तुम्हारे जीजू को पता है। प्लीज किसी को मत बताना। प्लीज विकास।
बाबू उठो, खाना खा लो। भूख नहीं है हमें। अरे बहुत अच्छा बनाया, खा के तो देखो। बोले ना तुम, मन नहीं है हमारा खाने। थोड़ा सा खा लो, ये लो। ये पहला टुकड़ा जब हम अपने बाबू से पहली बार मिले थे। अरे अच्छा है ना? तीखा है। थोड़ा सा। ये दूसरा टुकड़ा जब हमारे बाबू ने पहली बार हमें सोने की चेन दिलाई थी। और ये टुकड़ा जब हमारे बाबू ने हमारे ब्यूटी पार्लर खोलने के पैसे दिए थे। अच्छा है? क्या ये सब? हमारे बाबू का त्याग और क्या। अब जल्दी जल्दी से खा लो। नहीं बस वो थोड़ा सा प्लीज, मन नहीं है। प्लीज थोड़ा सा। बहुत प्यार से बनाया है हमने। पानी। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, हम कुछ काम करके आते हैं, ठीक है? सुनो, ओ जल्दी आना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट। ठीक। प्रभा, आकाश, सूरज ने हमें देख लिया है। मार दो इसे, मार दो आकाश। सूरज, 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 सूरज उठो, सूरज, सूरज, तुम नहीं जा सकते हमें ऐसे छोड़ के। सूरज, आप कुछ कहना चाहते थे, कहो ना प्लीज। आप जॉन्डिस से मर गए। जी जॉन्डिस से नहीं मरे, इन्हें किसी ने मारा है। ये देखो निशान गले पे और उस पे। पागल हो गए हो तुम।
किसी ने। विकास चलो खाना खा। नहीं दीदी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। मन नहीं है? क्यों? तुम्हें भी जीजू जैसी बीमारी हो गई है क्या कि भूख नहीं है? चलो खा लो। खा लो। पता नहीं, जब से इसके हाथ का खाना खा रहा हूँ मुझे भी जीजू जैसा पेट में दर्द हो रहा है। हो ना हो इस खाने में कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, खा भी लिया? हाँ दीदी। चलो अब आराम कर लो। हाँ दीदी, अब नींद आ रही है बैठे। ये दुनिया बेहतर होती अगर ख्वाहिशों पर लगाम। सूरज अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला था और प्रभा को अपने ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी पसंद नहीं थी। इसी कारण दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसीलिए सूरज की जो मौत पहले बीमारी से हुई प्रतीत हो रही थी, अब वो लोगों को लगने लगा कि हत्या है और कातिल के रूप में सबकी निगाह प्रभा पर टिक गई। लेकिन तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने शक की सुई अलग ही दिशा में मोड़ दी। क्या हुआ था, आइए देखते हैं। अब तो विकास भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मैं कल मिलूंगा ना। विकास तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा आज भी मुझे बेहोश की दवा मिलाकर तो तुम करना चाहती हो वो कर लोगी? अफसोस, तुम्हारी एक कोशिश नाकाम है। पागल हो गए हो तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग मेरा पूरा ठिकाने पे है, तुम्हारा ठिकाने पे लगाता हूँ दिमाग। ये देख, तब रिकॉर्ड हो गया। देख सकती है अपना वीडियो यहाँ। हमें प्लीज माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज के जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए थे, बस ये सब गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया? तूने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? नहीं तो ये पूरी दुनिया को दिखा दूंगा मैं। नहीं विकास, तुम हमारे भाई हो, राखी बांधी है हमने तुम्हें। प्लीज किसी को ये सब मत बताना। तू मेरी बहन है, आज इसका अफसोस हो रहा है मुझे। अरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मैंने तेरी शादी करवाई थी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। उसने मेरे एक कहने पर बिना किसी लाल लपेट के उससे शादी कर ली। तूने उसे मार दिया, एक देवता जैसे माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया। तूने तो जीते जी मुझे भी मार दिया। डायन है तू, डायन। डायन भी अपना करना छोड़ देती है। मैंने अगर अपने दोस्त से तेरी शादी नहीं करवाई होती तो बेचारा जिंदा होता वो आज।
सूरज बात कान खोलकर सुन ले मेरी। पुलिस तो तुझे सजा देगी देगी, लेकिन मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज से मैं तुझसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ। मर गई तू मेरे लिए। नहीं विकास, विकास नहीं, प्लीज हमारी बात सुनो प्लीज। चल विकास चल, अभी तुम्हारे लाने पिछले का भूत उतारता हूँ मैं। थैंक यू सर। मिडल विकास, तुमने कातिल पकड़ ही लिया। विकास मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पकड़ो इन्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ले चलो। इसे ही लाएगा तुम। प्रभा ने 7 जन्मों तक सूरज का साथ निभाने का वायदा किया था, लेकिन इसी जन्म में उस वादे को तोड़ दिया। प्रभा की ख्वाहिशें कब लालच बन गई और वो लालच कब जहर बनकर उस पर हावी हो गया, प्रभा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। और उसे शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि हर अपराधी अपने अपराध के पीछे ऐसे सुराग छोड़ जाता है जो उसके कुकर्मों का पर्दाफाश कर देते हैं। यही हुआ प्रभा के साथ। उसे और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। हर अपराध का अंजाम बुरा ही होता है, तो अपराध से बचे और समाज को बेहतर बनाए। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।